आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। देश में कोरोना वायरस के टीके के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मिल रहे हैं सकारात्मक संकेत। कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच प्रदेश में आज लागू रहेगा टोटल लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर। राज्य में फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षक मोहल्लों में जाकर कराएंगे पढ़ाई। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए, लॉकडाउन में भी कैसे रेशम के ककून ने बदल दी होशंगाबाद जिले के सैकड़ों किसानों की तकदीर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस का टीका विकसित करने की दिशा में मानव पर परीक्षण शुरू हो गए हैं और कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष निर्णायक दौर पर पहुंच गया है। एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीका विकसित करने के प्रयास पिछले कई महीनों से जारी थे और इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिले हैं। प्रदेश में आज टोटल लॉकडाउन है। इस दौरान जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी देते हुए कहा कि हम कोरोना महामारी पर नियंत्रण में जुटे हैं। इसको देखते हुए हर रविवार प्रदेश में टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन का फैसला लिया जा रहा है। उधर जबलपुर जिला कलेक्टर ने सोमवार शाम 5 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की है। जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अति आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की व्यवस्था जारी रहेगी। बैतूल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मंडला जिला कलेक्टर हर्षिता सिंह ने कहा है कि जिले में लॉकडाउन रहेगा। इंदौर जिले में भी आज पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन ने कहा है कि नागरिकों के घर से बाहर निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उमरिया में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शहवाल ने आकाशवाणी के जरिए नागरिकों से घरों पर रहकर लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। सभी शहरवासियों से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग के दिन में घर पे ही रहें। पुराने तरीके से संडे को बाहर निकलने की टेंडेंसी होती थी कि सामान खरीदना, ऐसी सारी चीजें। परिवार के साथ बहुत अच्छे से तरीके से अपना समय जो है व्यतीत करें। उज्जैन जिले में भी धारा 144 लागू की गई है। उधर मंडला में लॉकडाउन के दौरान पीडीएस दुकानें खुली रहेंगी। सतना में पिछले रविवार की तरह इस बार भी पूर्णबंदी लागू की गई है। आगरमालवा, रतलाम, बैतूल, झाबुआ, राजगढ़, खंडवा और रायसेन में भी टोटल लॉकडाउन रहेगा। उधर धार जिले में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। प्रदेश में कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या 22,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं लगभग 15,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 129 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,035 हो गई है। वहीं 4 और मौतों के साथ कोविड-19 संक्रमण से अब तक 292 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 1505 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है। कल 63 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 4,238 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ग्वालियर में कल 60 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। खंडवा में भी 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 13 मरीज कोरोना को हराकर घर लौटे। जबलपुर में कल 43 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 9 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी गई। उज्जैन में 13 लोगों के कोविड-19 के लक्षण मिले हैं। एक व्यक्ति के स्वस्थ होने पर अब तक 801 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। मंडला जिले में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 7 हो गई है। शिवपुरी में 13 नए मामलों के साथ प्रभावितों की संख्या 227 पहुंच गई है। अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीज के प्राथमिक संपर्क के 12 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उधर आगरमालवा जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 7 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 50 हो गई है। नीमच में कल प्राप्त 78 नमूनों की रिपोर्ट में 2 पॉजिटिव और 76 नेगेटिव मामलों का पता चला। बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में महाराष्ट्र से लौटने वाले लोगों को अब 14 दिन घर में क्वारंटीन रहना होगा। धार जिले में कल 18 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं कटनी में संक्रमितों की तादाद 50 तक पहुंच गई है। होशंगाबाद में भी संक्रमितों का आंकड़ा 100 हो गया है। अशोकनगर में एक नए प्रकरण के साथ प्रभावितों की तादाद 75 हो गई है। वहीं छतरपुर से अच्छी खबर है, जहां 4 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घर लौटे। टीकमगढ़ में कल 32, दतिया में 34, सिवनी में 1 और रतलाम में 13 नए मरीजों का पता चला है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे, ये बात स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कही है। कल शाजापुर पहुंचे श्री परमार ने कहा कि स्कूलों को खोलने को लेकर अगले महीने समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते परिस्थितियों के मुताबिक आगे निर्णय लिया जाएगा। श्री परमार ने कहा कि विभाग द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय योजना चलाई जा रही है। इसी के साथ मोहल्ले में जाकर शिक्षक भी 4 से 5 की संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाएंगे ताकि बच्चे पढ़ाई में न पिछड़े। उन्होंने बताया कि सिलेबस कम करने की समीक्षा भी की जाएगी। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 54वें अंक में आज सुनिए होशंगाबाद जिले में लॉकडाउन के दौरान रेशम के ककून ने कैसे बदल दी सैकड़ों किसानों की तकदीर। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। रेशम को आमतौर पर समृद्ध वर्ग से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये सुनने में जरूर आश्चर्यजनक लग सकता है कि लॉकडाउन के दौरान रेशम सैकड़ों आदिवासी परिवारों की रोजी रोटी का जरिया बन गया है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बना रहा है। होशंगाबाद के कई किसान परिवारों ने लॉकडाउन के समय रेशम के कीड़े पालकर आत्मनिर्भरता के सपने को साकार किया है। रेशम पालन करने वाले ज्यादातर किसान आदिवासी हैं। लॉकडाउन में किसानों ने करीब 25 किलो ककून एकत्रित कर 60 लाख रुपए तक कमाए, जिससे किसानों को लॉकडाउन के दौरान भी आर्थिक लाभ हुआ है। मैं उषा कुशवाहा, ग्राम महंगो, तहसील वनखेड़ी। लॉकडाउन के चलते रेशम की खेती से हमें समय पर रेशम विभाग द्वारा भुगतान किया जा रहा है और विभाग हमें समय पर मार्गदर्शन दे रहा है, जिससे मैं विभाग की बहुत बहुत आभारी रहूंगी। प्रकाश कुमार कुशवाहा, विगत 6 वर्षों से रेशम की खेती अपनाकर 1 एकड़ खेती से 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त हो जाती है, जिससे मेरी एवं मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के अलावा बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में सिल्क की साड़ियां और अन्य परिधान बनाने वाले कारीगर और संस्थान होशंगाबाद से रेशम का धागा खरीद कर ले जाते हैं। जिला रेशम अधिकारी शरद श्रीवास्तव ने बताया कि रेशम मुनाफे की खेती है। ऐसे में जिले के 20 गांव के करीब 700 किसान परिवारों ने रेशम के कीड़े पालने को आजीविका बनाकर समझदारी दिखाई है। उम्मीद करते हैं कि जिले के अधिक से अधिक किसान रेशम कृमि पालन योजना को अपनाएंगे और अपने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम खुद के गाँव में खुद की जमीन से अर्जित करेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में रेशम विभाग साल भर में किसानों से 5 करोड़ रुपए के ककून खरीदकर धागा तैयार करता है। किसानों को भरोसा है कि यदि इस क्षेत्र पर ठीक से ध्यान दिया जाए तो देश रेशम उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। होशंगाबाद से तनुज तिवारी के साथ समाचार कक्ष से मैं संयुक्ता बनर्जी। राज्य सरकार ने देर रात 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी वी मधु कुमार को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया। उनकी सेवाएं परिवहन विभाग से वापस लेते हुए पुलिस मुख्यालय में एडीजी पदस्थ किया गया है। कथित तौर पर श्री मधु कुमार का लिफाफा लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल दमोह में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि शहर में महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को अगले आदेश तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा और खजुराहो में कल झांसी खजुराहो 4 लेन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना वायरस के टीके के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मिल रहे हैं सकारात्मक संकेत। कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच प्रदेश में आज लागू रहेगा टोटल लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर। राज्य में फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षक मोहल्लों में जाकर कराएंगे पढ़ाई। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी लॉकडाउन में भी कैसे रेशम के ककून ने बदल दी होशंगाबाद जिले के सैकड़ों किसानों की तकदीर।
इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।